एक बार फिर से आपका स्वागत है। डरना मना क्यों है, ये बार बार क्यों कहना पड़ता है और इसी आवाज़ को इतना बुलंदी के साथ क्यों रखना पड़ता है। सवाल ब्रेक से पहले निकल कर आया कि हर बार जागरूकता का सवाल महिला से क्यों, पुरुष के साथ क्यों नहीं होता। क्या पुरुष को बराबर का भागीदार बनाना चाहिए, और ये सवाल ही क्यों है। जब हम कहते हैं कि दुनिया को जागरूक होना चाहिए तो महिला हो या फिर पुरुष, दोनों हिस्सा है। बार बार अलग थलग रखने की जो कोशिशें हैं वो क्यों की जाती है। इसी छोर पर हम थे और ब्रेक पर थे। आप लोगों से शुरू करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि चेंजेस आए हैं या फिर जो चेंजेस आए हैं वो नाकाफ़ी हैं, बदलाव और होना चाहिए। जी सर हाँ, चेंजेस आए हैं। ये भी है कि कहीं ना कहीं हमें खुद को अवेयर होना पड़ेगा, लेकिन हमारा इंडिया इतना बड़ा है, हम सिटीज़ में हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है। लेकिन जैसे रूरल एरियाज़ है, वहाँ पे आप ऐप की बात करिए, वहाँ पे फ़ोन्स ही नहीं होते हैं, वहाँ पे पुलिस स्टेशंस भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे शायद सिटी से ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत है। तो वहाँ पे अपने क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे की बात है, लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती, वहाँ पे बॉयज़ भी एजुकेटेड नहीं 70 के होते ज़माने हैं, की बात करनी पड़ती। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। सर मैं चाहती हूँ कि अगर फांसी की सज़ा उसी वक्त हो गई होती तो शायद आज ये डिस्कशन की ज़रूरत ही ना थी। तो ये 4 साल तक हम केवल जिक्र ही करे जा रहे हैं कि लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए, लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है एक स्टेज पे बनी लेकिन वो काम नहीं कर पा रही। बिल्कुल सर, इंस्टेंट होना वो चाहिए। लगातार पीछे से कुछ, मैं आ रहा हूँ आपके पास में, पीछे से बच्ची हैं, कुछ कहना चाह रही। जी, इसका एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि जो भी वर्क हो वो एक प्रोजेक्ट की तरह, उसकी स्टार्ट डेट, उसकी एंड डेट दोनों फिक्स हो। जब तक एंड डेट डेडलाइन नहीं में होना होगी, चाहिए। खौफ नहीं है, इस बात का ख्याल नहीं है कि अपराध हो रहा है और इस बात की तब्दीलियां नहीं हो पाई है, चेंजेस नहीं हो पाए हैं कि ये कैसे रुक पाएगा। आप मैम कुछ कहना चाह रही थी। जी सर मैं ये समझती हूँ कि हमें सिनेमा में भी बदलाव लाना चाहिए। कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जिनको ब्रेक करना चाहिए। जैसे सिनेमा में छेड़छाड़ को बड़े रोमांटिक तरीके से दिखाया जाता है, उसको बदलना चाहिए। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें ये मैसेज स्ट्रांगली कन्वे करना चाहिए कि एक नारी की गरिमा किसी भी तरीके से आप उसका हनन नहीं कर सकते, उसकी अपनी मर्यादा है। तो ये कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमको ब्रेक करने चाहिए। बिल्कुल, फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन यही फिल्में कई बार जब दूसरी तस्वीर को पेश करती है तो चिंता की बात निकल कर आती है। कुछ कहना चाह रहे हैं, पीछे से लगातार आवाज आ रहा है। अवेयरनेस की बात की जा रही है तो नहीं, फिल्में क्या असरकारक होती है इस मामले में? नेगेटिव शेड ज़्यादा निकल कर आता है। एक सवाल उठा वहाँ से, हमें फिल्मों को बदलना होगा, अब बेफिक्रे नहीं चलेगा। जैसे कुछ हद तक ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे हमारे सोसाइटी में, जैसे हमारे सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में भी आई हैं, जैसे अकीरा हम देख लें, प्रेजेंट एग्जांपल। उसमें डिफेंस को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है कि गर्ल शुड बी या एंड पिंक इन दैट, उसमें भी बहुत बड़ा सोशल इशू को इसको उठाया गया था, ईव टीजिंग एंड ऑल। एंड जैसा कि हम देखते हैं बहुत सारी फिल्में ऐसी बनाई जा रही हैं और वुमेन एम्पावरमेंट को लेके भी, जैसे मैरी कॉम वगैरह बनी गई, स्त्री प्रधान फिल्में बनाई जा रही। लेकिन सवाल उठा वहाँ से, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स तो है लेकिन काम नहीं करती। पीछे से आपकी आवाज़ आ रही, कुछ कहना चाह रही। जी लाइक मूवीज़ की बात करते हैं तो आपने चेंज देखा होगा कि आजकल जो भी मूवी बन रही है वो एक मूवी बन रही है एक वुमेन पे, उसमें मैन नहीं होते। पहले जो भी मूवीज़ होती थी वो मैन पे होती थी, बट उस मूवी को चलाने के लिए भी एक वुमेन की ज़रूरत थी। और अब जो मूवीज़ बन रही है वो आज के दौर में मदर इंडिया की छवि बदली है, क्या ऐसा लगता है? क्योंकि महिला प्रधान बनी है फिल्में, लेकिन मदर इंडिया का उस दौर में अलग मायना था और आज अलग है। मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि सोच बदली है, तभी तो आज हम इस मंच पर एक साथ इकट्ठे होके इस विषय पे बात कर रहे हैं। नहीं तो हम घर में ही बैठे रहते, डर और खौफ होता तो हम घर से बाहर नहीं निकलते। आज क्या लेकिन इतने लंबे वक्त में ये जागरूकता काफी होगी? सवाल है, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी सर, लोगों की आदत है, अगर 100 अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें हो रही है और उनमें से एक भी चीज़ अगर नेगेटिव होगी तो लोग नेगेटिव चीज़ को पहले देखेंगे एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चीज़ें। इतनी सारी ऐप्स बने, नकारात्मकता हावी हो जाती है। हाँ, अगर लड़कों को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा किस हिसाब से उन्हें लड़कियों के साथ पेश आना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एज कम की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है और बुराई का अंत एक साथ नहीं हो सकता। अभी उस चीज़ को 4 साल हुए और वो चीज़ इतनी ज़्यादा हाईलाइट हुई है, उसके बाद में कहते हैं ना कि परिवार भी साथ नहीं देते, लेकिन वो परिवार ही साथ, अपनी फैमिली साथ दे रही है। जो घर के अंदर भी वो चीज़ें हो रही है वो आज बाहर निकल के आ रही है। पिंक फिल्म का यहाँ पर उदाहरण आया, परिवार से अलग रहकर लड़ाई लड़ी गई और उसको जीता गया। ये भी आईना है समाज का। यहाँ से कुछ जी बताएं। जो हेल्पलाइन करके नंबर के लिए जो नेगेटिव व्यूज़ हैं कि जो काम नहीं कर रहा है, रिसेंटली
2-3 दिन पहले ही मेरी फ्रेंड्स के साथ मिसबिहेव हुआ था जीटी साइड में। वहाँ पर उसने कॉल किया एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स वहाँ पे जो पास में पुलिस स्टेशन था वहाँ पर पुलिस आई, उनसे पूछा, बात हुई, एफआईआर हुई एंड उसके फादर के पास ये बात पहुँची है। उस पर वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। आप सर केस तो बहुत सारे चलते हैं, पुलिस भी आती है, पर वो कहाँ तक, वो सॉल्व कहाँ तक होते हैं? कुछ चीज़ें हैं, उदाहरण रखे गए हमारे सामने कि फिल्मों की बात की, फिल्में बदली हैं, आज दौर बदला है। और सर जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, महिलाओं को छोड़ो आप, क्या वो बॉडी जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जहाँ इस चीज़ को एग्जीक्यूट किया जाता है उनमें अवेयरनेस है? यहाँ अगर थानेदार के पास जाते हैं तो वो भी हमें ये बोलता है कि आप अपना केस वापस ले लीजिए, या फिर आप क्यों घूम रही थी इस टाइम पे, या फिर आप ऐसे कपड़े पहन के घूम रही थी। जो आपके कॉलेज के आसपास ठीक है, वीमेन कॉलेज है, बात की जाती है कि महिला सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो बाहर मौजूद होंगी, उनके भरोसे आपको रहना होगा। क्या इस तरह के चेंजेस भी हैं? टेक्निक की भी बात करना चाहूँगा, तकनीक की भी। सर मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहूँगी, और मैं सुमन मैम एज अ मीडिएटर जो हमारी बात आगे पहुँचा सकें। हम बात करते हैं, हमने एक लड़का था निर्भया केस में ही जिसको एक बच्चा समझ के छोड़ दिया। एक जो एक क्राइटेरिया है पर्टिकुलरली रेप केसेस में जो आप डिसाइड करते हैं, उम्र का क्राइटेरिया, एक लड़के की जो एज हो जाती है प्यूबर्टी एज, उसके बेसिस पे आप उसकी सज़ा डिसाइड करें तो ज़्यादा बेटर है। वही लड़का था जिसने 2 बार उस लड़की के साथ रेप किया और सबसे ज़्यादा ब्रूटल उसके साथ बिहेव किया। तो ये जो हमारा लॉ के सिस्टम की जब हम लिटरली बात करें कि लॉ में कहाँ अमेंडमेंट्स आने चाहिए, पर्टिकुलरली यहाँ अमेंडमेंट्स आने बहुत ज़रूरी हैं कि लड़के के बायोलॉजिकल बेसिस पे बायोलॉजिकल इसका डिसाइड किया जाएगा कि क्या सज़ा होनी चाहिए इन केसेस में, स्पेशली जो रेप केस की हम बात कर रहे हैं। खासतौर पर विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी मांग की थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो आवाज़ दबकर रह गई। रेप केसेस की जहाँ तुमने बात की ना प्रीति, और ये कह रहे हो कि जुवेनाइल की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पर चाचा, दादा, नाना, पापा, जब तक ये लोग भी नहीं छोड़ पा रहे हैं अपने अपने घर के बच्चों को, तो इशू बहुत लार्ज भी है। केवल ये नाबालिग भी कहाँ पे सीखे, अपने घरों में ही सीखे हैं। तो जब हम चेंज की बात कर रहे हैं तो उस चेंज को हम देख सकते हैं कि पुलिस पहले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुई है। हर थाने में अगर आप जाके क्या इन ये चीज़ों को तब्दीली आई? रिपोर्ट एक बात कराते उठी, हैं। वहीं से आवाज़ उठी कि ठीक है, हम लड़कियों को हर बार कहते हैं कि डूज डोंट्स क्या है, ये बात हम अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने पिता को क्यों नहीं समझाते? क्या घर में इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है? कोई अपने भाई और बेटे को ये बात बोलता है? और आजकल की मदर्स भी कहीं ज्यादा अवेयर है इन चीजों के बारे में। और माइनर वाली बात आई, नाबालिग वाली बात आई, सुमन जी, इस कानून में तब्दीली पर बात हो रही है कुछ? एक सुधारवादी देश के लिए जो हमारे कानून बने, धीरे धीरे कई बार उसमें संशोधन भी हो रहे हैं और आवश्यकता के साथ होते रहते हैं। अगर निर्भया को हम याद कर रहे हैं आज, और निर्भया के बारे में बात करें, तो आपको याद दिलाना चाहूँगी मैम, ये जो एज वाले पे बहुत चर्चा चल रही है और शीघ्र ही कुछ नज़र आएगा, इस पे होगा जल्दी संशोधन। लेकिन जो संशोधन उस निर्भया के बाद हुए हम लोग के बीच में, अगर आईपीसी की 354 की हम बात करें, इतना स्ट्रांग नहीं था। आज आईपीसी 354 को 4 टाइप में कैटेगराइज करके कानून ये भी है, लेकिन हम जान नहीं रहे हैं। जैसे 30 सेकेंड भी अगर हमें कोई घूरता है तो उसको 3 साल की सजा होती है, पर हम ये जानते नहीं है। 1-1 घंटे हमें घूरता रहता है और हम परेशान हैं। साबित कैसे करेंगे? साबित कैसे करना? सिंपल, लड़की जाए, एफआईआर कराए, ये आपको जाना पड़ेगा। कानून आपके घर आके नहीं कार्रवाई करेगा, नहीं मिली, अब तक कानून फांसी का नहीं इस्तेमाल पुलिस थाने में जाके आपको करना पड़ेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो एज का अमेंडमेंट था वो तो सर्वसम्मति से पास हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य रहा 4 चीज को सुमन जी, कुछ ना इत्तेफाकी है जी। नहीं ना इत्तेफाकी नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है सर्वसम्मति से पास हुआ 16 इयर्स की, लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी विडंबना रही वो ये रही कि निर्भया केस का जो कल्प्रिट था उसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि अमेंडमेंट जब हुआ उससे पहले का वो केस था। तो मेरी 1 मिनट सुमन जी, वो सुधरेगा नहीं। उसको अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी ना, जो बच्ची बयां कर रही थी, मैं बोलना नहीं चाहती, तो उसको कंसीडर करके गवर्नमेंट को ये प्रोविज़न बनाना चाहिए कि भले ही से वो एप्लीकेबल उसके बाद हुआ, लेकिन उसको सज़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मान करके दी जानी चाहिए। नहीं, आजकल एक चलन है, कई सेलिब्रिटीज बाहर निकल कर आती है और कहती हैं कि ठीक है, बचपन में हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन क्या ये सोसाइटी के लिए पॉजिटिव मैसेज होगा? क्योंकि उन्होंने वहां तब आवाज नहीं उठाई। आज किसी मुकाम पर पहुंचकर किसी इंटरव्यू में ऐसा बोलकर ठीक है, तो आ रही सुर्खी ली है, जा रही है, अवेयरनेस भी आ रही है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका आज भी दमे ओपरा विंफ्रे ने कहा, हाल में सोनम कपूर ने कहा, सोनम ने भी कहा, विद्या बालन ने भी कहा,
और अनुष्का शर्मा ने भी कहा। मैं जो बात कहना मतलब चाहती हूँ, कोई ना कोई हर मुकाम पर हुआ है ये शिकार फेज इस बात शुरू का। अब स्वीकारिता तो हो रही है, पहले तो ये भी नहीं थी। मैं जो अर्चना जी ने नहीं, बात सुमन जी, एक एक मिनट अर्चना जी, एक मिनट मेरी बात सुनो। वो उस थ्रेशोल्ड को पास कर चुकी जहाँ वो अगर आज एक्सेप्ट भी करती हैं तो एक सेलिब्रिटी के रूप में हर चीज उनकी स्वीकार्य है, लेकिन एक आम मध्यम वर्गीय महिला नहीं, मैं उसी का या जवाब लड़की दे रही हूँ। जाकर के कह दे कि मेरा सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, तीन तो एग्जाम्पल स्टिग्मा लग रखूंगी जाएगा उस अर्चना पर। जी आप आपके उसके सामने। सोशल बायकॉट को जो कि उसके वहाँ प्रमोट करते हैं उनको कब तक रोकोगे? मैं ये यही बता रही हूँ समस्या है, अर्चना यहाँ जी। चर्चा इस बात की। सिर्फ सवाल करने से कुछ नहीं होगा। सवाल करने की आदत के साथ साथ जवाब लेने की आदत नहीं, जिद बनानी पड़ेगी। ये जवाब लेने की जिद जब तक नहीं आएगी तब तक अच्छे नतीजे नहीं आ सकते। एक और ब्रेक, आखिरी दौर में सबका सुझाव ताकि सिस्टम तक ये आवाज पहुंचे, सिर्फ आवाज नहीं, बुलंद आवाज बनकर।